नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाल। आजकल जिस भी शिक्षक ग्रुप को देखा जा रहा है वहां एक चीज कॉमन है और वह है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षकों का रिक्वेस्ट। हर शिक्षक ग्रुप इन्हीं चीजों से पटा पड़ा है, जबकि म्यूचुअल ट्रांसफर के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसे जानना जरूरी है। यूं ही हर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर हर किसी के साथ नहीं हो सकता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ नियमित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है, उसके बाद बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं। उसके बाद यहां अलग अलग कोटि के शिक्षक हैं, 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं। 1 to 5 में भाषा है, समान विषय है। 6 to 8 में अलग अलग विषय के शिक्षक हैं। 9, 10, 11, 12 इन सब में अलग अलग भाषा के शिक्षक हैं, अलग अलग कोटि के शिक्षक हैं। तो क्या हर किसी का हर किसी से हो जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर? यहां लोग अलग अलग आरक्षण कोटि में बहाल हैं। कुछ लोग जनरल में बहाल है, कुछ ईबीसी में, कुछ ओबीसी में, कुछ ईडब्ल्यू से बहाल है, यानी कुछ एससी में, कुछ एसटी में, अलग अलग कोटि में बहाल है। कुछ दिव्यांग पे बहाल है, कुछ अलग अलग व्यवस्था से बहाल है। तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफर ऐसे ही हो जाएगा? इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर में दो शिक्षकों में यह चीज मिलना जरूरी है। क्या आरक्षण कोटि भी एक समान होना चाहिए? दोनों पक्ष का आरक्षण कोटि का एक समान होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर के रूल्स हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए हम क्रमशः देखते हैं कि क्या इस जो नियमावली है 656 जो अधिसूचित हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा 25/6/2024 को, इसमें क्या कहा गया है पारस्परिक हस्तांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। इन सब चीजों को हम देखते हैं क्रमवार, और नियम क्या है यह हम जानते हैं। अब हम यहां जान लेते हैं कि पारस्परिक हस्तांतरण की परिभाषा क्या बताई गई। इस नियम में अगर इसके हम 25वें आपको बिंदु को देखें तो 25वें बिंदु में कहा जा रहा है पारस्परिक हस्तांतरण को कि पारस्परिक हस्तांतरण से अभिप्रेरित है दो पात्र शिक्षकों की संयुक्त सहमति के आधार पर, यानी दोनों की संयुक्त सहमति हो, दोनों पक्ष सहमति दे, समान संवर्ग तो कौन सा संवर्ग, समकक्ष श्रेणी कौन सी श्रेणी, समान कोटि कौन सी कोटि, आरक्षण कोटि, कक्षा श्रेणी, तथा विषयवार पदस्थापन की स्थिति में समान विषय के आधार पर किया जाने वाला स्थानांतरण ही पारस्परिक हस्तांतरण की संज्ञा में आता है। यही पारस्परिक हस्तांतरण कहलाता है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें समान होनी चाहिए। अब चलते हैं हम इसके अगले बिंदु पे, और वहां चीजें स्पष्ट की गई है, उन सब चीजों को हम एक एक करके जानते हैं। यहां कंडिका 3 की जो उप कंडिका है 11वीं, वो 11वीं आखिर कहता क्या है? 11वीं कहता है कि पारस्परिक हस्तांतरण तभी अनुमान्य होगा जब क्या कहता है, दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति दे। मान लेते हैं कि एक शिक्षक है ए, दूसरा शिक्षक है बी, इनको इस शिक्षा कोष पोर्टल पर यानी विभागीय पोर्टल पर सहमति देना होगा कि ए बी के स्थान पे जाएगा और बी ए के स्थान पे आएगा। इन दोनों के बीच में आपको सहमति होनी चाहिए, और यह सहमति कहां दी जाएगी? पोर्टल पे दी जाएगी, जो व्यवस्था वहां की जाएगी। एक कंडीशन यह हुआ। दूसरा कंडीशन यहां यह है कि दोनों शिक्षक समान संवर्ग या समकक्ष श्रेणी के हो। अब संवर्ग की बात आती है तो कई चीजें यहां आती हैं निकल के। अब ध्यान देने की जरूरत है, विशिष्ट शिक्षक एक अपने आप में संवर्ग है, तो ये ए विशिष्ट है तो बी को भी विशिष्ट होना पड़ेगा, यानी संवर्ग समान होना चाहिए। अगर ये ए विद्यालय अध्यापक है तो इसको भी विद्यालय अध्यापक आपको होना पड़ेगा। ए अगर एचटी है तो बी को भी एचटी होना जरूरी है। ए अगर एचएम है तो इसको भी बी को एचएम होना है। यदि ए नियमित है तो इसको भी नियमित श्रेणी में होना होगा, यानी संवर्ग आपका समान होगा, तभी आप एक दूसरे से के साथ पारस्परिक हस्तांतरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह एक आपको शर्त यह है। अगला शर्त, एक शर्त हो गया संयुक्त सहमति, दूसरा शर्त यह है, तीसरा शर्त, दोनों शिक्षक समान कोटि कक्षा श्रेणी ऑब्लिक कक्षा श्रेणी, ध्यान रखिएगा ऑब्लिक कक्षा श्रेणी के हो जहां ऐसा लागू हो। अब ध्यान रखने की जरूरत है, समान कोटि, समान कोटि का क्या मतलब होता है? क्या समान कोटि का मतलब उस कोटि को हम इस कोटि को आरक्षण कोटि समझे, यानी समान का सामान्य का जो शिक्षक है वो समान वाले से ही करेगा, एससी के जो शिक्षक है एससी वाले से करेगा।
इस ईबीसी वाले हैं वो ईबीसी वाले से करेंगे, नहीं, यहां वह नहीं है। यहां मतलब है कक्षा श्रेणी से समान कोटि, यानी एक शिक्षक होता है आपको मूल कोटि का होता है, तो ए अगर मूल कोटि का है तो बी को भी मूल कोटि का आपको शिक्षक होना चाहिए। न कि ऐसा ना हो कि ए मूल कोटि का शिक्षक हो और यह शिक्षक स्नातक कोटि का होगा। कोटि अगर देखा जाए तो मूल कोटि का शिक्षक, स्नातक कोटि का शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये HT, HM ये सब कोटि हो गए, यानी ये श्रेणी हो गई। अब इसी कोटि में कक्षा श्रेणी पहुंचती है। कक्षा श्रेणी 1 से 5, स्नातक कोटि 6 to 8, माध्यमिक 9, 10, उच्च माध्यमिक 11, 12। तो अगर 1 से 5 का कोई अगर शिक्षक है मूल कोटि का, तो बी को भी वही होना होगा, कि ऐसा ना हो कि 1 से 5 का शिक्षक स्नातक कोटि यानी 6 to 8 के शिक्षक से म्यूचुअल ट्रांसफर कर देगा। यहां आरक्षण कोटि की कोई बात नहीं की जा रही है। यहां इस कोटि का मतलब स्पष्ट है, इस कोटि का मतलब होता है कक्षा श्रेणी, वो स्नातक वाला कोटि, मूल कोटि, ये चीजें। अब अगला शर्त क्या है, विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हों। अब मान लीजिए कि मूल कोटि में ए और बी, माना हमने ये मूल कोटि में ही एक है, ये मूल कोटि में ही है, दोनों मूल कोटि में, इनका विषय अगर उर्दू है तो इनका विषय भी आपको उर्दू होना चाहिए। अगर ये सामान्य विषय के हैं तो ये इनको भी सामान्य विषय का होना चाहिए। मान लीजिए कि दोनों 6 to 8 के टीचर हैं, तो अगर ए विज्ञान का शिक्षक है और बी हिंदी का शिक्षक है, तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि विषय का भी समान होना जरूरी है। क्योंकि विज्ञान का जाएगा तो विज्ञान का ही आएगा, तो दोनों का या तो विज्ञान का होना जरूरी है या हिंदी का होना जरूरी है। यही सभी आपको कक्षा श्रेणियों को भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि सामाजिक विज्ञान की जगह विज्ञान का आ जाएगा और विज्ञान की जगह सामाजिक विज्ञान का जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगला जो शर्त है, गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, यह सबसे बड़ी बात है। गृह क्षेत्र का मतलब महिला है तो उनका अपना पंचायत वो नहीं हो, जहां वो जा रही हैं, जिस जगह से म्यूचुअल ट्रांसफर कराएंगे उनका अपना पंचायत नहीं हो। अगर पुरुष है तो उनका प्रखंड वो नहीं हो जहां म्यूचुअल ट्रांसफर करा रहे हैं, यानी गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अगला शर्त है, मानक मंडल, विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता प्रभावित न हो। ये तो सामान्य और ऑफिशियल बातें हैं, इसका इन शर्तों के साथ बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो वहां आपको कहीं मानक मंडल डिस्टर्ब नहीं होता है, विद्यालय की आवश्यकता वहां डिस्टर्ब नहीं होती। ये बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन क से लेकर अंग तक बहुत प्रासंगिक है। तो यहां हम लोग को जवाब ये मिल गया कि हमको ये काम करने हैं, अगर ये चीजें, ये शर्त हम अगर पूरी करते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर हमारा होगा। यहां किसी आरक्षण कोटि से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी आरक्षण कोटि में हो, अगर हमारा विषय समान मिलता है, संवर्ग समान मिलता है और दोनों में सहमति है, कक्षा श्रेणी समान है, कोटि समान है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर में कहीं कोई समस्या नहीं आने जा रही है। तो ये था म्यूचुअल से ट्रांसफर से संबंधित रूल से संबंधित वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो भी कंफ्यूजन हो मैंने प्रयास किया कि वो दूर हो जाए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।